is बुशरा खान. वेलकम टू समर पॉडकास्ट. आप जानते तो हैं कि सारी जमातें जो हैं वो भरपूर तैयारियों में इलेक्शंस होने वाले हैं 8 फरवरी को, और नया साल अगला आने वाला 2024 कुछ ज़्यादा दूर नहीं है. वी आर ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ दिसंबर. तो ऑब्वियसली तैयारियाँ और जैसे कहते हैं नर्वसनेस वो सारी पीक पे है. जब मैं बात करती हूँ PMLN की, तो मरियम नवाज साहिबा मैदान में उतर गई हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ शिरकत कर रही हैं जलसों में, और जलसों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं. जब मैं बात करती हूँ जलालपुर जटा की, तो वहाँ पे हाल ही में होने वाले PMLN के जलसे की अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ या किस्सा सुनाऊँ, स्टोरी किस्सा तो नहीं है, मतलब कि मैं हाल सुनाऊँ, तो वो ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो जलसा पूरा का पूरा फ्लॉप हुआ है. मतलब मरियम नवाज साहिबा जो है वो स्पीच कर रही हैं, वो तकरीर दे रही हैं, लेकिन पंडाल खाली भी खाली होता जा रहा है. कोई रुक ही नहीं रहा. सिर्फ 2,500 से 3,000 बंदे की शिरकत. इतने कम लोग. मतलब कि चल क्या रहा था, ऐसा लगता है इस जलसा के नाम पे ना पता नहीं क्या था, कोई गिग थी या क्या था, इतने कम लोग. फिर इसके बाद बात की जाए इलेक्शंस की, तो अब तक समझ नहीं आ रही लोगों को. अभी भी वो कंफ्यूज्ड है कि 8 फरवरी को क्या इलेक्शन वाकई हो रहे हैं या नहीं. और मुझे लगता है इसी कंफ्यूजन में पता नहीं क्या हो जाना है, और 8 फरवरी भी आ जाएगी, और फिर हमें ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा इन दी एंड वक्त कहाँ रुकता है. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि अब इस वक्त सूरत हाल क्या है, इलेक्शंस की मौजूदा सूरत हाल क्या है, सियासी जमातों में क्या चल रहा है. और एक और बात मेरे जहन में आई है. लास्ट टाइम मेरी डिस्कशन हो रही थी मिस्टर नईम हनीफ से, तो ऑब्वियसली ही इज़ विद मी टुडे एंड आई एम गोइंग टू आस्क हिम. हमने बड़ी उस वक्त बात कर रहे थे, सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही थी. PTI का जो हमाद अजहर है और हाफिज़ फरहत है, अब उन दोनों ने जो यू टर्न लिया और जो फ़ोन कॉल्स कर रहे थे, जो सिफारिशें कर रहे थे कि टिकटें दे दें, बाद में हम वापस कर देंगे, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, क्या ड्रामा चल रहा था. और उसी दिन ये सुनने में आ रहा था कि 100% कन्फर्म्ड उनकी गिरफ्तारी है, उनके घरों में रेड पड़नी है. तो मैं जानना चाहूँगी क्या उस दिन या उनके घरों में अब तक रेड पड़ चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है या नहीं. तो बहुत से सवाल हैं और मैं ऐसे नहीं जाने देती. मिस्टर नईम हनीफ जो है वो मेरे लिए फुल डिक्शनरी है एंड ही इज़ गॉट ग्रेट नॉलेज माशाल्लाह. तो लेट्स जस्ट टॉक टू हिम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. बुशरा, आप कैसी हैं? आई एम गुड. आप बताएं कैसे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आपने जो है ना मरियम नवाज़ के जलसे की बात की है. मरियम नवाज़ का जलसा भी डिस्कस करते हैं, जलालपुर जटा वाला. और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं अभी तक, तो उनका जलसा भी हुआ है KPK में, दीर में. उनका हुआ है. वो भी डिस्कस करते हैं. मरियम नवाज़ का जो जलसा था जलालपुर जटा में, मेरा ख्याल है कि उनके तमाम जलसों से फ्लॉप शो था. अभी तक उन्होंने जितने जलसे किए हैं, उन तमाम जलसों से अगर इसको कहें कि ये सबसे ज्यादा, हाँ, बल्कि इसके मुकाबले में शायद वो जलसा जीत जाए, शादरे वाला. वो इससे भी फ्लॉप जलसा था. अच्छा, क्यों? अच्छा, शादरे वाला भी. शादरे देखें, वजह क्या है? उसकी तो वजह मैं आपसे जरूर अभी डिस्कस करता हूँ. वो तो जिसको कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, तो वो तो घर वालों ने फ्लॉप कर दिया था. वो घर वाले इस वक्त मुल्क से बाहर हैं. घर वाले या घर आमने वालों सामने ने वाले? नहीं, घर वालों ने. मैं बताता हूँ आपको. अच्छा, जलालपुर जटा में लोग नहीं आए मरियम नवाज के जलसे में. उसकी पूरी कैंपेन थी, वहाँ की लोकल इनकी क़यादत थी. और उससे पहले बड़ी इसकी एक सोशल मीडिया कैंपेन भी की गई, और सैटेलाइट मीडिया पे भी उसकी, आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि एक ख़बरों की सूरत में पूरी एक प्रमोशन हुई, पूरी कैंपेन हुई. उसके बावजूद लोग नहीं आए. अच्छा देखें, आप आज दौर है जी, वो कुर्सियाँ गिनने की मैं बात नहीं करता. जब मरियम नवाज की बात करते हैं, और जब मियाँ नवाज शरीफ मौजूद होते हैं पंजाब में, वो लंदन से आ चुके होते हैं, और एक हम अक्सर डिस्कस करते हैं आपस में कि वो एक उनकी शख्सियत में एक वो तिलस्म है, और एक वो मकनातीसी शख्सियत है, और वो चीज़ें जुड़ जाती हैं जहाँ मियाँ नवाज शरीफ का नाम आता है. बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स चल रही हैं आजकल. वहाँ पे जो है ना, जाहिर है कि एप्लीकेशंस ली जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों को जिनको टिकट्स देना है. अब एक एक हल्के के लिए 6-6, 10-10 लोग अप्लाई कर रहे हैं. तो मियाँ नवाज शरीफ तमाम पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग को प्रिजाइड कर रहे हैं, राइट. मगर उनके सामने अभी तक कोई बात नहीं कर रहा हाथ खड़ा करके कि नहीं जी मेरा हक है या मेरा. सब सहमे हुए बैठे होते हैं वहां पे उनके सामने. सिर्फ एक दानियल अजीज ने बात की, और आपके सामने क्या हो रहा है दानियल अजीज के साथ. अब इस सूरत हाल में भी नून लीग के जलसे में मरियम नवाज जो हैं, एक वक्त तक
वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार बन के जी जो है वो मैदान अमल में थी। तो उनके जलसे की ये सूरत हाल है। अब देखिए, अब इन्हीं चीजों से आप अंदाजा लगाएंगी कि आइंदा इलेक्शन में क्या हो सकता है। हम्म अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो क्या सरप्राइज आ सकता है, किस तरह के नतीजे आ सकते हैं। जलालपुर जटा में तो लोग नहीं आए। अच्छा, शादरा में नहीं आए। शादरा में क्यों नहीं आए? शादरा में जो है वो मलिक रियाज जो इनके एमएनए हैं, वो मेजबान थे जलसे के। उनके नीचे 2 एमपीएस हैं, समीउल्ला हम्म खान और गजाली भट्ट। ठीक है। एन जलसे के वक्त वो दोनों एमपीए गायब गायब हो गए। ये क्यों क्या हुए? वजह, क्या 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 हुआ? वो दोनों हमजा शहबाज ग्रुप है। तो हमजा शहबाज ने, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से? मैं नहीं कह रहा, जो हुआ वो बता रहा हूं। मैं तो नहीं कह रहा, मैं इल्जाम आप, तराशी का लेकिन कायल नहीं आपने हूं। बता तो दिया ना नहीं मुझे। बता दिया। अक्लमंद को इशारा ही काफी वाली बात नहीं हो गई? और आपसे ज्यादा अक्लमंद मैं तो नहीं किसी को मानता। मसला ये है कि गजाली भट्ट और समीउल्ला खान दोनों जो हैं हमजा एन शहबाज मौके पे ग्रुप है, गायब। ठीक है। उनके लोग गायब। सिर्फ एक गली में 1000, 1500, 2000 लोग कह लें, वो जनाब तो वहां ये पे बात मौजूद थे। सामने खुल के क्यों नहीं आई? ये खुल के सामने भी आई। उसके बाद एक मीटिंग की गई जिसमें उनको बुलाया गया। हमजा को उस मीटिंग में बुलाया गया। एक पंचायत हुई ठीक है। पूरी, जिसमें आप समझे कि मियां नवाज शरीफ खुद भी शामिल थे, मियां शहबाज शरीफ भी शामिल थे, और मलिक रियाज को भी बुलाया गया जो शादरे सिंह के एमएनए। उनसे सारी सूरत हाल जो है पूरी रिपोर्ट ली गई उसकी, और उस पर बाकायदा इंक्वायरी हुई। और उसके बाद जो है इनके जो तहफुजात थे, आपस में गिले शिकवे थे, आपस की चपकलिश, वो खत्म करवाएगी और जफ्फियां दिलवा देगी, इनकी सुलह करवा देगी। मगर वो शो जो था फ्लॉप हुआ वो आपस तो हो की गया ना। आपस की हाँ, चपकलिश वो की तो वजह हो से। गया ना। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब जलालपुर जटा हो गया। जी। अब मैं जलालपुर जटा और शादरे के जलसे से, अगर आप इजाजत दें, नहीं नहीं, आप एक तो आपसे बताएं। इजाजत लेना बहुत मुश्किल है, नहीं, बहुत आज आपको मुश्किल है। इजाजत है, मुझे ये मुझे बताएं। पता नहीं किसी, मुझे वैसे ही इजाजत दे दें आज। आपको इजाजत है, इजाजत। जो इन दोनों जलसों से पहले हम्म मैं एक बल्कि मिड में एक जी। जलसा हुआ जिसकी बहुत तैयारी की गई, जिसपे मेरा ख्याल है करोड़ों रुपया खर्च किया गया। वो जलसा था मियां नवाज शरीफ की आमद का जलसा। 4 साल के बाद बिल्कुल। कायद उनकी आमद पे मुस्लिम किया लीग गया। नून जो है वो तराने बन रहे हैं, साहिर अली बग्गा गा रहा है, मतलब ऐसी तैयारियां की जा रही है जैसे ही इज ऑलरेडी इलेक्टेड वारिस प्राइम बेग जो मिनिस्टर। हैं वो तराना गा रहे हैं, उसके बाद आरिफ लोहार के तराने आ रहे हैं, उसके बाद शेर आया हो रहा है। एक माहौल ईद आने से आपने पहले ईद बना मना दिया। लेना। अब वो आ गए। जब वो आ गए, आपको पता है कि लाहौर में मरियम नवाज ने बिल्कुल भी, और मरियम नवाज ने पूरी कैंपेन को खुद लीड किया, वो हम डिस्कस करते रहे, किसी पे भरोसा नहीं किया, मैनेजमेंट में खुद उन्होंने, किसी पे हाँ, ट्रस्ट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो शादरे वाला वाकया हो चुका था, अब वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रही किसी के ऊपर। अब सूरत हाल ये हुई कि उन्होंने लाहौर में, हमने नोट किया कि वो लाहौर में किसी तरह का कन्वेंशन नहीं कर रही उस जलसे के लिए। लाहौर में तो नहीं हुआ। हुआ ही नहीं। नहीं हुआ लाहौर में। वो आउट ऑफ लाहौर उन्होंने पूरी कैंपेन की, आउटस्कर्ट्स में और इर्द गिर्द और के जो इलाकों रूरल में। एरियाज हैं हाँ। लाहौर के कुछ इलाके, वहां पे सिर्फ उन्होंने कन्वेंशंस करके लोगों को आने की दावत दी। मगर लाहौर जो है, जहाँ की 14 सीट्स हैं इसमें जिस नहीं सिटी किया की, ना। वहां उन्होंने हाथ डालने की कोशिश नहीं की या रिस्क नहीं लिया। अच्छा, वजह लाहौर में क्यों नहीं किया? शायद उन्हें लगता है कि लाहौर में मंजरनामा चेंज हो चुका है। शायद लाहौर की सूरत हाल उन्हें लगा शायद चेंज हो चुकी है। लाहौरियों को शायद इनको लगता है उनकी पोजीशन शायद वीक है लाहौर में। उन्हें लगा शायद लाहौरिये नहीं आएंगे। अच्छा, मैं बताऊं आपको, देखें, यू राइट। वो जलसा इन दोनों जलसों से बहुत बेहतर था। लोग आए, लेकिन वो लोग लाहौर से नहीं थे, लाहौर से नहीं वो केपीके से भी लोग आए, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग नजर आए हमें वहाँ पे, दूसरे शहरों से लोग आए। मगर गुजरांवाला भी नजर आया, उसमें फैसलाबाद भी नजर आया, गुजरात भी नजर आया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अभी हम ऑब्वियसली अब आगे चलते हैं जलसे से। फॉर एग्जांपल जलसा जो लाहौर में हुआ, केपीके से आए, इतने शहरों से लोग आए, तो वो इतना एक्सपेंस खर्च करके आते हैं, इतना टाइम निकाल कर आते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि ये सब कुछ क्या होता है? स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स होती हैं जलसे में आने के लिए, या ये लोग खुद अपना एक्सपेंस उठाते हैं?
ये जितने भी सपोर्टर्स होते हैं। आप चाहती हैं मैं आपके साथ पॉडकास्ट करता रहूं या ये हमारा आखिरी पॉडकास्ट हो? क्या मैंने चाहती तो हैं ये आप? सवाल पूछा ही जान के, शायद मेरे पास तो उसमें जवाब है। इस सवाल का आधा जवाब मैं दे सकता हूँ, आधा देते कोई बात नहीं, आधे से मेरे पर जलते हैं, कोई मसला नहीं है, आधा नहीं मैं दे सकता क्योंकि मैं कह रही हूँ अवाम। आधा। बताएं बताएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा सच बोलूं भी तो किसके लिए बोलूं, किसके लिए बोलूं? तो चलिए हम जनरल बात करें ना, हम किसी के अगेंस्ट तो बात नहीं करें। आधा सच ये है कि जाहिर है कि उसमें लोग लाए भी जाते हैं, उसमें जो है ना पेड ऑडियंस भी होती है, उसमें जो है वो हर तरह के लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग उसमें होते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो पेड होती है। उस दिन छुट्टी करते हैं और वो वहाँ पे आते हैं और एक तादाद को बढ़ाते हैं। मतलब मैं सोची लोगों के पास इतना टाइम है कि इतनी दूर से आते हैं जलसा अटेंड करने, पूरे पूरे फैमिलीज, और मतलब मार्शल आर्ट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ थिंग समथिंग कि आपको नजर आता है कि फुल ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म नजर आ रहा होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही आता है ना, व्हिच सीम्स टू बी वेरी, देखें, अगर हम अनाउंस करते बुशरा खान मीनारे पाकिस्तान आ रही हैं, सॉरी मैं नहीं आ आप रही, जो है एक मेरी तरफ से इसकी इनकार है। कैंपेन शुरू कर दें, ऐड चल जाए, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस तो होंगी ना कि वहाँ पे फिर जितने व्यूज आपके लाखों आते हैं उतने लोग भी वहाँ पे हों, वहाँ पे लोग आने चाहिए ना। फिर मसला ये है कि उसके लिए फिर आप मेहनत भी तो करेंगी। यानी कि ऑर्गेनिक ऑडियंस हो ना तो बात बने। अब यही तो बात है। अब एक सिर्फ एक दो सवाल तो मैं आपसे ना, वो क्या कहते हैं उसे, चूज द करेक्ट वन कर दे मुझे। हाँ ये तो कहना चाह रही थी मैं, ऑडियंस ऑर्गेनिक होती है या इनऑर्गेनिक, ये बता दीजिए जनाब आप मुझे, या मिलावट की जाती है। मैं आपको बात बताऊं, सूरत हाल सब तरफ ऐसी है, सब तरफ ही ऐसी है, वाई सब वाई तरफ। आपको मैं क्यों ऐसा है? एक और जलसा आपसे डिस्कस करता हूँ। सेम टाइम जब मरियम नवाज जलालपुर जट्टा में जलसा कर रही थी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो केपीके में जलसा कर रहे थे दीर में। हाँ। उनके जलसे की सूरत हाल उससे भी ज्यादा खराब थी। सादा सा वर्ड यूज कर लेता हूँ, मेरे मतलब ज़हन में बिल्कुल कुछ फ्लॉप हो गई ना इनकी, भाई तो जटा वाला तो बिल्कुल ही। मैं कह रहा हूँ जलसे तो बढ़ गए। हाँ जी। जलसे केपी में जो जलसा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया है, वहां पे तो उतने लोग भी नहीं थे जो मरियम के जलसे में थे। वहां पे तो इतना बुरा बिल्कुल हाल। पूरा पंडाल खाली। और अच्छा, एन उस वक्त पंडाल खाली जब आपका लीडर जिसके लिए जलसा रखा है वो स्पीच स्टार्ट करते हैं। इधर बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच शुरू हुई है हाँ, और उधर लोग जाना शुरू हो गए। बिल्कुल ही पंडाल खाली हो गया। अब जो लोग, जिन लोगों का ऐसा रवैया है, या तो वो लाए गए हैं, वो आपकी आ गई ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाली बात, या भेजे गए हैं। तो बहुत कम तादाद थी, बड़ा मायूस कुन शो था। देखिए, आप एक हलके में जलसा करने जा रहे हैं, अगर उस हलके के लोग ही आपके लिए निकल के नहीं आ रहे हैं और इलेक्शन में उसी हलके से आप 40,000 की लीड से जीत जाते हैं, तो इस रिजल्ट को मैं क्या समझूं? कैसे? हम, मैं तो नहीं मानती इस रिजल्ट को। इस रिजल्ट को मैं क्या समझूं? समझ जाए फिर ये जबरदस्ती का नहीं, मैं नहीं समझना रिजल्ट है। मैं ये नहीं समझना चाह रहा। मैं तो यही कह रही हूँ मैं ये नहीं समझना चलिए चाह आप रहा ना बुशरा। समझे, मैंने तो वैसे जनरल बात की है। मसला ये है कि देखिए, कंफ्यूजन तो है ना, कंफ्यूजन तो है कि अगर आपके जलसों में लोग नहीं आ रहे लेकिन आपके डब्बों से वोट निकल रहे हैं। अच्छा ये कैसे मुमकिन है? क्या पता कोई करिश्मा होता हो। हाँ, ये हो सकता है। करिश्मा भी तो हो सकता है ना, देखिए मैजिक भी तो होते हैं। जादू की चिड़िया भी तो होती है। हाँ ना, वो मैजिक वूंड होता है। एग्जैक्टली कि वो हाँ। अचानक से देखो वोट निकला है। अच्छा, बाज का तो ये होता है कि उतना टर्न आउट नहीं होता, उतने लोग घरों से लाइनों में लग के वोट नहीं डाल रहे होते जितना वोट जो है आपको रात को फार्म 47 पे उस यूनियन काउंसिल का और उस हल्के का मिल जाता है। अच्छा मुझे ये ख्याल आया कि सपोज किसी ऐसे इलाके से वोट आ जाए बहुत ज्यादा, और उस इलाके में इतने इतने हो ही ना अबव 18। यार हम इतने भी बेवकूफ नहीं है भाई, इतने भी पाकिस्तान बेवकूफ में नहीं लोगों का यार। कोई भरोसा इतनी नहीं, इतनी कैलकुलेशन तो हम हमारी कर ही सियासी लेंगे। जमातों का At कोई least भरोसा नहीं, इतनी रहने तो, दे। इतनी उनका क्या कसूर है? इलेक्शन सियासी जमातों ने थोड़ी करवाना है। पता चले कि वो तो एक इलेक्शन इलाके कमीशन ने में करवाना। 600 घर है, और जो उसमें से क्या कहते हैं उससे, जो वोट डाल सकता है, लीगल होता है, जो भी अबव 18 होते हैं, वो है कोई 150, और वोट आ जाए 400। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं तो अच्छा आपको वो बता रही हूँ जो होती हैं चीजें। अच्छा, इसमें सियासी जमातों का कोई कसूर नहीं है, पहले तो आप क्लियर कर दूं। इलेक्शन करवाना होता है इलेक्शन कमीशन ने, बज़ाहिर हाँ जी। बज़ाहिर हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है तो यानी कि बज़ाहिर। इनका अच्छा अच्छा, समझ रही हैं? बज़ाहिर हाँ, ठीक है, बज़ाहिर तो वही apparently, करवाता है। ठीक है। उन्हीं की ड्यूटी होती है कि आपने इलेक्शन करवाना है।
अभी आपने नाम लिया उनका। और वो मैंने ड्यूटी नाम सिर्फ वो ड्यूटी अंजाम देते हैं। तो अब ये बात आपने की है, अच्छा, आइंदा नहीं करूंगा, मैं तो जनरल बात कर रही आइंदा हूँ। नहीं करता। आप जो है ना, मैंने दोनों जलसों की सूरत हाल आपको बता दी। हाँ, ये ग्राउंड रियलिटी तो ये है। लेकिन आगे क्या अच्छा, होगा? जलसे आप आईपीपी के जलसे देख लें, इससे ज्यादा लोग आईपीपी के जलसों में नजर आ रहे हैं। वो तो देखे और गए। हाँ। आईपीपी के जलसों में मैं आपको एक बात बताऊं, एक ये नहीं है कि हमारा ताल्लुक है इस इदारे से, एक हकीकत बता रहा हूं आपको। एक अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन का एक कन्वेंशन हुआ लाहौर में, एक कन्वेंशन हुआ जिसमें सिर्फ उनके फाउंडेशन के लोग जो है ना उन्होंने शिरकत की। वो कोई सियासी शो नहीं था। मैं आपको बताऊं, इन तमाम जलसों से बड़ा जलसा था वो, इतना बड़ा शो था वो। कितने लोग थे? मेरे ख्याल में कम से कम भी 30,000 के करीब लोग थे वो, 30,000 मैं बता रहा हूं। और मैं आपको दोनों जलसों की बता रहा हूं, मिला के भी 5,000 नहीं बनते दोनों जलसे मिला के भी। ठीक है। अगर आप बात करें ना ग्राउंड रियलिटी की, तो ग्राउंड रियलिटी ये क्रेडिबिलिटी भी तो मैटर करती है ना। हाँ, अब नतायज जो है उस दिन स्क्रीन पे आप कुछ भी फिर आ जाए, उसमें उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ गई, ठीक है। तो देखिए, ऑर्गेनिक वोट और ऑडियंस तो वही जाएगी ना जहाँ पे क्रेडिबिलिटी है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये सूरत हाल है ग्राउंड की। और वो मैंने आपको बता दिया कि आज के दिन तक भी चीजें कोई इतनी स्टेबल नहीं दिखाई दे रही। स्टेबल नहीं है, ठीक इतनी है। सीधी नहीं है। हम्म। और हमजा शहबाज स्टिल आउट ऑफ कंट्री हैं, और ये इलेक्शन का मौसम है इस वक्त। अगर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, उन्होंने पार्टी के साथ पॉलिटिक्स करनी है, वो कोई नाराजी नहीं है उनकी, बिल्कुल वन यूनिट हैं। तो फिर इस मौके पे तो उन्हें मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए। इस मौके पे तो हो सकता है आ जाए नेक्स्ट वीक। अच्छा, नहीं, मेरी कल भी यही डिस्कशन हो रही थी किसी और शख्सियत के साथ, तो वो तो नाराज होके गए हैं बकायदा मुल्क से। इतला तो यही है, बकायदा नाराज होके गए हैं। और देखे ना कि नवाज शरीफ जो हैं वो 4 साल बाद आए हैं, इसके बजाय कि चीजें थोड़ी बेहतर हो, फैमिली नाराजगी डिस्प्यूट की बात करती हूँ, वजह बताऊं, नाराजगी इंटरनल वजह बताऊं, यूनिटी आए, वो तो उल्टा। वजह बताऊं, जी जी, बताएं। वजह बताऊं, टाइम बचा दूं आपका, बचा ले, टाइम बचाता वरना हूं मैं आपका। ओवर थिंकिंग करती नौ रहूंगी कि क्या हुआ नौ क्या नौ नहीं हुआ। वजह सुन लें। खबर है आपके लिए। हम्म। खबर ये है कि जब फैमिली की सतह पे आइंदा इलेक्शन का सारा लाहे अमल तय किया जा रहा था, जी। उस वक़्त हमज़ा साहब को एक सदमा पहुंचा जब पंजाब की बात हुई कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। तो उन्हें बताया गया कि पंजाब के वज़ीर आला की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो नहीं होंगे। और मरियम को उन्होंने फौकियत दी, राइट? देखिए, वो मरियम वाली बात आपकी किसी हद तक ठीक है, मगर कम से कम ये हमजा को क्लैरिटी जो है ना वो कर दी गई है कि हमजा शहबाज नून लीग के वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन क्यों, क्या वजह है? वजह ये है कि बड़ी अजीब सी वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मरियम नवाज से आगे और अपनी सियासत से आगे अभी तक उन्हें नहीं देख रहे। और ये जो है ना कि वो पीडीएम की एक इत्तेहाद से बनने वाली हुकूमत में वजारत उज़्मा अगर शहबाज शरीफ को आई, तो वो भी एक कुर्बानी थी मियाँ शहबाज शरीफ की। जो एक तलख हकीकत है, उन्होंने सारी सिचुएशन को और एक भाई की आइंदा की सियासत को और वो बचाने के लिए ये फ़ैसला किया था एक इंतहाई मुश्किल वक्त में। और नून लीग उस पीडीएम की हुकूमत वफाक में लेने के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, उसकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिरा। जो इकॉनमी की सूरत हाल हुई वो इनसे संभली नहीं जी। तो वो भी कोई गिफ्ट नहीं था मियाँ शहबाज शरीफ के लिए कि प्लेट में रख के आपको कोई चीज़ दे दी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो जी। गिफ्ट नहीं था, वो एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान था। एक आपने अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी थी, इतना जोड़ तोड़ आपने किया, और आज ये सारी नेगोशिएशंस हो रही हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही हैं। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये सब कुछ पहले से तय हो चुका है। ये सिर्फ फोटो सेशंस हैं कि आज फलां फलां से मिल लिया और इतनी सीटों पे एडजस्टमेंट की बात हो गई इक्का दुक्का पार्टियों से। जैसे अभी आईपीपी की मैंने आपको कहा था कि आईपीपी से भी बात करेगी नून लीग, जरूर करेगी। तो 2 दिन से बात शुरू हो गई है। बिल्कुल। जहांगीर खान तरीन मिल रही हैं मियाँ शहबाज शरीफ से, ओन चौधरी साथ थे, इनकी मुलाकात हो गई है।
अब एक दोनों तरफ से को 3 रुकनी 3 रुकनी 4 रुकनी कमेटी बन गई है, वो एक सीट एडजस्टमेंट, चलो ये एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन आप बात करेंगे काफ लीग के साथ मामला क्या है, एमकेएम के साथ मामला क्या है, बाप पार्टी के साथ क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या चीजें तय हो चुकी हैं, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये तो तब से सब कुछ तय हो चुका है। ठीक है, अच्छा मुझे इलेक्शंस का तो बताएं ना, ये सियासी जमातों के दरमियान जो सियासत है और पीएमएलएन के जो दरमियान फैमिली डिस्प्यूट्स है, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन हम वेट करते हैं, लेट्स सी हमसे शहबाज शरीफ वापस आते हैं या नहीं आते। मुझे आप बताएं इलेक्शंस का क्या सीन है, लोग कंफ्यूज है, यार एवरीवनस आपकी कंफ्यूज्ड। सिर्फ मैंने पहले सुना ही हुआ था कि सुई फंस जाती किसी की ना किसी मेरे बात पे। आई एम स्टक। आप एक कब निकलेंगी आप इस चीज से, ये सवाल कब खत्म होगा? मैं मेरे बस में होना, मैं सुबह इलेक्शन करवा दूं, कम से कम मेरी जान छूटे इस सवाल से कि इलेक्शन कब होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। ये इतनी जल्दी इलेक्शंस नहीं हो सकते ना, आप बात सुबह नहीं सुनो, करवा सकते, वो बात आपको पता है वो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो का रहे इशू होता है। इलेक्शन बिल्कुल हो रहे हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं, अच्छा इसी कंफर्म्ड है। इसी कंफ्यूजन में ही हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे हैं नहीं हो रहे, हम्म, इसी कंफ्यूजन में इलेक्शन हो जाना है। ठीक इसका है। फायदा क्या होगा? हम्म, सवाल ये बनता है, जी, ये तो आप कह दो यहाँ पे कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा क्या होगा? हाँ, फायदा बताता हूँ फायदा क्या होगा और किसको होगा। बताएं बताएं। ये कंफ्यूजन में जो इलेक्शन होगा ना, उसका टर्न आउट बहुत कम होगा। लोगों को लगेगा कि भाई था या नहीं था, एग्जैक्टली प्रेपरेशंस भी ठीक इसका है, ये इस तरह चला इस जाएगा। कंफ्यूजन के माहौल में होने वाले इलेक्शन का टर्न आउट कम होगा। टर्न आउट कम होने का फायदा होगा नून लीग को हाँ, सबसे PMLN ज्यादा, को, ये तो है। या नून लीग इत्तेहाद को सबसे ज्यादा फायदा होगा। टर्न आउट जितना बढ़ेगा इनका नुकसान होगा। नुकसान तो होगा, बड़े टर्न आउट में ये फंसेंगे, उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बदल सकती सूरत-ए-हाल है बदल जाएगी। और कोई सरप्राइज आ सकता है, समझिए। इसलिए सूरत हाल को कंफ्यूज रखा जा रहा है, अदरवाइज कोई अभाव नहीं है। कि हो जाए और होने हैं इलेक्शन, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला महफूज रखे हमारे मुल्क को। आमीन। और जिस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है, कुछ ऐसा नाखुशगवार वाकया ना हो, तो मुझे बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं लगती। अलबत्ता केपीके में सूरत हाल थोड़ी इतनी साजगार नहीं है, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के लिए ठीक है। साजगार नहीं है, वहां थोड़ा सा मामला अभी किसी और तरफ है, ठीक है। अच्छा, आप केपीके की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इलेक्शन डिले करते हैं, तो पंजाब की थोड़ी सूरत हाल जो बनी हुई है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगी। मसला ये है कि ये हल नहीं है इलेक्शन जो है ना, उसमें ताखीर तो बर वक्त हो जाएंगे। हाँ, एक बात जो आपने की शुरू में, पीटीआई के दोनों रहनुमाओं की, हाफिज फरत और हमाद अजहर वाली बात, वो भी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हाफिज फरत और इनकी जो कुछ कॉल्स हैं वो पकड़ी गई हैं, और जिस तरह से ये लोगों को उकसा रहे हैं दोबारा से, और ख़ास तौर पे 9 मई वाले मुल्ज़मान और मुजरमान जो हैं उनको उकसा रहे हैं दोबारा से। अब रेड वगैरह नहीं पड़ी, एक रेड नहीं, दर्जनों रेड हो चुके हैं, लेकिन ये लोग बास नहीं आए। ये अभी दोबारा से इनके घरों पे रेड हुई हैं, जहाँ जहाँ कुछ इतला मिली हैं पुलिस और कुछ इदारों की तरफ से, और पुलिस ने बराह रास्त जो है वो छापे मारे हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और फिलहाल लेकिन गिरफ्तारी इनकी अमल में नहीं आई। और एक और शख्स है जिसको हम बार बार भूल जाते हैं, वो है मियां असलम इकबाल। अच्छा, ये लोग मुल्क से बाहर है कि इधर ही है? मेरी कुछ जो नाकस इतलात हैं ये हैं कहीं मुल्क के अंदर ही, और लेकिन फिलहाल ये गिरफ्तार नहीं हो सके और मंजर-ए-आम पे नहीं आए। लेकिन कब तक जितना ये भागेंगे, इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, उतना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है ये इलेक्शन से दूर होते चले जा रहे हैं। जाहिर है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएंगे, हाईलाइटेड है, जब तक ये सामने तफ्तीश नहीं होंगे, जब तक ये इस केस से बरी या सजा याफ्ता नहीं हो जाते, तब तक इनके फ्यूचर का और इनकी फ्यूचर की सियासत का फैसला नहीं हो सकता। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखे ना वक्त कितना रह गया, अगर ये लोग इससे भागते रहेंगे, फ्रंट पे आके अपना बयान नहीं देते कि क्या वजह है क्या नहीं वजह, या हमारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करें क्या उसमें कितना सच है कितना नहीं सच, वो तो तभी एक देखे ना एक मालूम हो सकता है
जब वो फ्रंट पर आकर बयान देते हैं या क्लियर करते हैं चीज़ें। अभी तो हम सभी एक कंफ्यूज्ड कहते हैं ना केओस फैला हुआ है, लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए और आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए। आप से दोबारा मुलाकात होगी। Till then, thanks to you guys as well. And of course, please do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as always. ये तो लाइन लगता है मैंने ना रट ली है, लेकिन मुझे हमेशा बतानी पड़ती है because I know this is really something which is important for Sama podcast and for you guys as well. So I'll catch up with you guys again, inshallah, in the next episode. Till then, just take care and bye-bye.